चलिए बच्चों, कल के क्लास में हम लोग सब्सिडी बुक स्टार्ट किए थे और मैंने परचेस बुक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था। बट जो परचेस बुक का कॉन्सेप्ट बताया था वो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए था। आज जो स्पेशल क्लास है वो किसके लिए? सीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो सीजी वाले आप लोगों का बुक है ना, आप लोग 9 बोध का बुक से पढ़ते हैं, तो 9 बोध का बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में क्या लिखा है, 2 को ध्यान देंगे आप सभी। देखिए लिखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेस बुक ऑफ दिलीप। अब आप लोग को जीएसटी वगैरह वाला क्वेश्चन तो जनरली होता नहीं आप लोग के बुक में, रहेगा तो भी बना लेंगे। तो आपको बोल रहा है कि आपको परचेस बुक बनाना है, वो भी किसका? दिलीप का। तो पहले अपन को परचेस बुक बनाना है। परचेस बुक बनाना है किसकी बुक में? वो भी दिलीप की बुक में बनाना है। ठीक है, दिलीप की बुक में अपन को क्या करना है? परचेस बुक बनाना है दिलीप की बुक में। क्या क्या कहता है देखो, सबसे पहला साल 2000 दिया है 1 फरवरी। 1 फरवरी को दिया हुआ है, बॉट फ्रॉम रामलाल एंड सन्स 50 साड़ी एट द रेट ₹7 ईच। देखो क्या लिखा है, उसने परचेस किया। सबसे पहले तो उसने माल खरीदा, परचेस किया। क्या खरीदा? 50 साड़ी खरीदा। 50 साड़ी खरीदा, साड़ीज खरीदा, 50 साड़ीज खरीदा। और कितना खरीदा भाई? एट द रेट ₹7 पर साड़ी के रेट से। कितने रुपए के रेट से? ₹7 पर साड़ी के रेट से, पर साड़ी के रेट से उसने माल खरीदा। इसके बाद लिखा है एंड 40 मीटर्स ऑफ शर्टिंग, मतलब 40 मीटर क्या किया उसने? शर्ट का कपड़ा खरीदा। 40 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा। 40 मीटर्स वो भी शर्ट का कपड़ा खरीदा। और कितना पड़ा उसको मीटर? ₹400, ₹400। देखो 400 सीधा लिख के दे दिया है। ईच बोला है क्या? ईच बोलते तो मल्टीप्लाई करते, बट डायरेक्ट निकाल के दे दिया। बोल दिया सीधा 40 मीटर्स उसने कपड़ा खरीदा शर्ट का ₹400 में। तो फिर उसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आप लोग को, जब निकाल के दे दे तो। इसके अलावा 15 फरवरी को लिखता है, 15 फरवरी को लिखा हुआ है कि परचेस फ्रॉम सतीश चंद्रा एंड ब्रदर्स। उसने क्या किया? परचेस किया। कहाँ से परचेस किया? फ्रॉम सतीश चंद्रा एंड ब्रदर्स। सतीश चंद्रा एंड ब्रदर्स, सतीश चंद्रा एंड ब्रदर्स से उसने माल खरीदा। कितने खरीदा भाई? इसने क्या क्या खरीदा? 20 मीटर कोटिंग कपड़ा खरीदा, कोटिंग खरीदा, 20 मीटर कोटिंग खरीदा एट द रेट ₹30 पर मीटर। 30 पर मीटर के रेट से क्या किया? परचेस किया। फिर कहता है 40 पेयर्स उसने क्या खरीदा? धोती खरीदा। 40 पेयर्स धोती खरीदा एट द रेट ₹9 पर पेयर। पर पेयर कितना खरीदा? ₹9 पर पेयर खरीदा। ठीक है, फिर कहता है कि 50 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा उसने। शर्ट का कपड़ा खरीदा, वो भी कितने रुपए का? ₹740 खरीदा। और ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है कितना? 5% ट्रेड डिस्काउंट है। ये लिखा है आपको परचेस बुक क्या करना है? बनाना है। तो देखिए जनरली कपड़ा उपड़ा खरीद रहा है, मतलब कॉमन सी बात है, कपड़ा इसके लिए क्या रहेगा? ज़्यादातर कपड़े का ही उल्लेख हो रहा है यहाँ पे, तो कपड़ा ही उसके लिए माल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जीएसटी वेस्टी वाला रोल ही नहीं है। तो आप लोग कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सिंपल है। आप लोग कैसे बनाना? ऊपर हेडिंग लिखना इन द बुक्स ऑफ, हेडिंग लिखना इन द बुक्स ऑफ। बताओ कौन है यहाँ? दिलीप है ना, तो इन द बुक्स ऑफ दिलीप लिख लीजिएगा। और हेडिंग लिखना परचेस बुक। इस तरह से परचेस बुक हेडिंग लिख देना। और कॉलम कुछ इस प्रकार बनेगा आप लोगों का। जीएसटी वेस्टी का तो कॉलम बनेगा नहीं, जहाँ जीएसटी आएगा तो फिर वैसे ही बनाना जैसा सिखाया गया है। ठीक है, तो एक कॉलम डेट का हो जाएगा, एक कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉलम रहेगा, एक इनर कॉलम दूसरा आउटर कॉलम रहेगा। अच्छा, एक कॉलम इनवॉइस वैल्यू का भी रहेगा। ठीक है, इनवॉइस प्राइस का भी कॉलम रहेगा एक, समझ लो। देखो एक डेट का कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा, ये आप लोगों के इनवॉइस नंबर का कॉलम रहेगा, ये आपके लेजर फोलियो का कॉलम रहेगा। ये कॉलम आपके ग्रॉस में अमाउंट या फिर ग्रॉस अमाउंट का कॉलम होगा, और ये आप लोगों के नेट अमाउंट का कॉलम होगा। समझ गए? इस तरह से अमाउंट का कॉलम लिख लेना। ठीक, चलिए अपन परचेस बुक बना रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि परचेस बुक में 2 कॉलम रहेगा, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। परचेस बुक में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। परचेस बुक में किसकी एंट्री होती है? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स की। एसेट्स खरीदोगे या कैश परचेस करोगे उसकी एंट्री नहीं करोगे, कोई एसेट्स परचेस करोगे उसकी एंट्री नहीं करोगे। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो पहला बताओ, उसने माल खरीदा, किससे माल खरीदा भाई? परचेस गुड्स फ्रॉम रामलाल एंड सन्स। पहले रामलाल एंड सन्स से खरीदा 1 फरवरी 2000 को। कब खरीदा? साल 2000 को 1 फरवरी को खरीदा। किससे खरीदा? रामलाल एंड सन्स। क्या लिखूं यहाँ पे बताओ? नहीं, सी नहीं लिख सकते, MS मेसर्स रामलाल एंड सन्स। क्या लिखेंगे? रामलाल एंड सन्स लिखेंगे। बोलो रामलाल एंड सन्स। ठीक है, लिखेंगे। क्या क्या खरीदा? देखो पहले साड़ी खरीदा। क्या खरीदा? साड़ी खरीदा। कितना साड़ी खरीदा? 50 साड़ी खरीदा। एक साड़ी कितने का पड़ा उसको? ₹7 के रेट से, है ना। एक साड़ी ₹7 का, तो 50 साड़ी कितने का? ₹350 का। ऐसा ₹350 अमाउंट में डाल देना। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट फिर क्या खरीदा उसने? शर्ट खरीदा। शर्ट का कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा? 40 मीटर खरीदा। 40 मीटर खरीदा, बट ₹400 का खरीदा। क्या उसमें लिखा है कि पर मीटर 400? तो मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्टली क्या कर देना? ₹400 डायरेक्ट यहाँ डाल देना। समझ आ गया? कोई दिक्कत?
अब इनको टोटल और कुछ खरीदा इससे नहीं, टोटल कर दीजिए कितना आया 750। अब इसमें अपन क्या घटाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, परंतु ट्रेड डिस्काउंट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो सीधा इसी को क्या करना, बाहर निकाल देना 750, सीधा बाहर। समझ आ गया। अब अपन नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब अपन का अगला डेट क्या है, एक लाइन छोड़ के लिखना 15 फरवरी। क्या लिखोगे, परचेज फ्रॉम सतीश चंद्रा। अब आप सतीश चंद्रा से खरीद रहे हो, सतीश चंद्रा एंड ब्रदर्स, मेसर्स सतीश चंद्रा एंड ब्रदर्स, सतीश चंद्रा एंड ब्रदर्स, ठीक है, ओके, पूरा लिखना। बताओ क्या क्या खरीदे। पहला आपने कोट का कपड़ा खरीदा, बताओ कितना खरीदा, 20 मीटर्स खरीदा, कितने रुपए के रेट से, 30 रुपये पर मीटर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 30 करो, 600 रुपया। कितना आ जाएगा, 600 रुपया। इसके बाद कोट का कपड़ा हो गया। इसके बाद देखो फिर क्या है, धोती है। फिर हमने धोती खरीदा, बताओ धोती कितना खरीदा, 40 पेयर्स खरीदा। एक पेयर, अच्छा पर पेयर कितना, 9 रुपये पर पेयर। तो चलो 9 का मल्टीप्लाई करो, 360 आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या खरीदा, शर्ट का कपड़ा खरीदा। शर्ट का कपड़ा खरीदा 50 मीटर, कितना लिखा है बढ़ो, 740। क्या करूँ बोलो, डायरेक्ट लिख दूंगा ना, क्या करूंगा, क्योंकि पर मीटर बोला है क्या, पर मीटर बोलता तो मल्टीप्लाई करते, जब पर मीटर ना लिखे तो डायरेक्ट लिख देगा वो। परचेज बुक सीबीएसई वालों को बल्कि इजी है, हर चीज में मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोगों का थोड़ा हार्ड है, थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अभी इसको टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा देखो, 1700 पक्का। चलिए ठीक है, 1700 आया। क्या इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, हाँ सर है, देखो 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट 5% सिर्फ शर्ट में नहीं ना, सब है। जिस बंदे के नाम के आगे मतलब पूरा सब में ट्रेड डिस्काउंट दे रहे, सतीश एंड चंद्रा को पूरा ट्रेड डिस्काउंट दे रहे, ठीक है। तो लेस करेंगे उसमें से ट्रेड डिस्काउंट, क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। कितना परसेंट बोलता है, 5%, @5%। चलो 1700 का 5% निकालो, 85 आएगा। 1700 का 5% 85। चलो घटा दो इसको, घटा दीजिए, घटाइए जल्दी। 5 1615, 1600 कितना आ गया, 15 आ गया, 1615। क्या क्या यहाँ पे जीएसटी वेस्टी है, होता तो जोड़ देते, बट नहीं है, यही खत्म। क्या करें, इसको बाहर निकाल देंगे, 1615। और कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं। तो बस लास्ट में बच्चों क्या करोगे, टोटल कर लोगे। क्या करोगे, टोटल। चलो टोटल करो, 750 प्लस कितना करना है, 1615। 5 6 7 6 13 1 2 2365, ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल 2365। टोटल ऑफ क्या आ जाएगा, परचेज बुक। देखो आंसर आ गया होगा 2365। नहीं आया समझ में, मिल गया 5 नंबर। आई बात समझ में, कुछ परेशानी, नोट करिए। हाँ चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए आप सभी। देखिए सीजी बोर्ड वाले 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप ही के बुक का। देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर अ परचेज बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको परचेज बुक बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, परचेज बुक बनाना है। देखिए लिखा क्या है, सबसे पहले लिखा है 2001 मार्च, 1 मार्च लिखा हुआ है, 10 मार्च लिखा है, डेट दिया है 10 मार्च। कहता है बॉट फ्रॉम सोहन लाल एंड कंपनी रायपुर। सोहन लाल एंड कंपनी से आप क्या कर रहे हो, रायपुर से माल खरीद रहे हो। सोहन लाल एंड कंपनी से, कहाँ से, रायपुर से आप माल खरीद रहे हो। क्या क्या खरीद रहे हो देख लेते हैं भाई अपन लोग। डेट 10 मार्च है। देखिए लिखा है 10 क्विंटल, 10 क्विंटल अपन क्या कर रहे हैं, देखो 10 क्विंटल हमने शुगर खरीदा, 10 क्विंटल शुगर खरीदा, और लिखा है 15 रुपीज़ पर क्विंटल, रुपीज़ 1500 पर क्विंटल। बात नहीं करो, पर क्विंटल कितना, 1500। फिर आगे लिखा हुआ है 15 बैग, आगे लिखा है 15 बैग राइस का, 15 बैग खरीदा राइस का। बात नहीं करो यार, राइस का हमने 15 बैग खरीदा। ईच लिखा हुआ है, ईच कंटेनिंग 90 kg, हर एक बैग में 90 kg था। एट द रेट रुपीज़ 1200 पर क्विंटल, पर क्विंटल कितना है, 1200 रुपये है। इसके बाद 12 मार्च को देख लो क्या लिखा हुआ है। बात क्यों हो रहा है, आप अपना बात करो, धीरे धीरे बनाओ, ठीक है, हल्ला नहीं करो। आगे देखिए क्या लिखा है, 12 मार्च। देखो 12 मार्च लिख रहा है परचेज फ्रॉम भूतड़ा ट्रेडर्स। भूतड़ा ट्रेडर्स से आप खरीद रहे हो, भूतड़ा ट्रेडर्स से खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो भाई, भूतड़ा ट्रेडर्स से क्या खरीद रहे हो, बिलासपुर से 10 टीन्स आप सोया ऑयल खरीद रहे हो, सोया ऑयल खरीदते हो। और 10 टीन सोया ऑयल, ईच टीन 15 kg, हर एक टीन में कितना kg आता है, 15 kg आता है। और जो प्राइस है रुपीज़ 35 पर kg, 35 पर kg ऐसा प्राइस दिया हुआ है। और 1000 आप लोगों ने 1000 लीटर आपने कैरोसिन ऑयल खरीदा, कैरोसिन ऑयल खरीदा हम लोगों ने, ओके। कितने रुपए के रेट से, एट द रेट रुपीज़ 5 रुपये पर लीटर,
5 रुपये पर लीटर खरीदा। इसके अलावा 20 तारीख को लिखा हुआ है, 20 मार्च को, परचेज फ्रॉम मुंद्रा एंड सन्स। मुंद्रा एंड सन्स से खरीदा हम लोगों ने क्या क्या खरीदा भाई, 10 चेयर खरीदा, 10 चेयर खरीदा एट द रेट 300 रुपये पर चेयर 300 रुपये का। 5 टेबल खरीदा, 5 टेबल खरीदा एट द रेट 1200 रुपये पर टेबल के रेट से। पर टेबल कितना खरीदा, 1200 रुपये। ये सब चीज़ें खरीदी। अब एक बात बताओ, कौन कौन सा इसमें गुड्स है और कौन कौन सा एसेट्स है। जनरली देखा जाए ज़्यादा दबाव किसका दिखाई दे रहा है, शुगर है, बोरी मतलब चावल है, उसके बाद ऑयल है, जिससे पता चल रहा है कि किराने का आइटम क्या करता है, बिजनेस करता है। तो किराने का आइटम गुड्स है, और इस बीच देखो चेयर और टेबल खरीद रहा है, तो एसेट्स हो जाएगा। तो एंट्री किसकी, पहले तो आप चूज कर ले करो एंट्री किसकी किसकी होगी। ये उधार ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री होगी, ये भी माल है, ये भी इसकी एंट्री होगी। एसेट्स परचेस करो नहीं होगी। बीच में कहीं देखना कई बार कैश परचेस भी डाल देता है, लिख देगा फलाना फलाने से कैश परचेस किया, हड़बड़ा के एंट्री मत कर देना, समझ गए। तो चलो बनाना स्टार्ट करें। हाँ तो चलो बनाए स्टार्ट करें। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी, साल 2000 है, 10 मार्च का डेट डालना और लिखना मेसर्स, क्या नाम है, मेसर्स सोहन लाल एंड सन्स, सोहन लाल एंड सन्स या सोहन लाल एंड कंपनी, सॉरी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सुनना ध्यान से। 10 क्विंटल शुगर और 1500 का पर क्विंटल, मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपने शुगर खरीदा, कितना खरीदा, 10 क्विंटल खरीदा, 1 क्विंटल कितने रुपए का है, 1500 का। तो बताओ कितना रुपया हुआ, 15,000 का माल खरीदा। सही बात है कि नहीं है। फिर उसके बाद ध्यान देना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देख लो। 15 बैग राइस का खरीदा, ईच कंटेनिंग 90 किलो। देखो क्या बोल रहा है, 15 बैग आपने क्या किया, राइस का खरीदा। राइस का कितना बैग खरीदा, 15 बैग खरीदा। हर एक बैग में 90 किलोग्राम है। हर एक बैग में कितना किलोग्राम है, 90 किलोग्राम है। और 1200 रुपये पर क्विंटल, जो इसका प्राइस है वो कितना है, 1200 रुपये पर क्विंटल है, ना कि बैग। पर क्विंटल बोल रहा है 1200, एक बैग का कीमत नहीं बोल रहा है, पर क्विंटल बोल रहा है। यानी कि अपन को देखो यहाँ पे एक बैग का कीमत नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, एक बैग का कीमत निकालोगे, तब मल्टीप्लाई करोगे। भाई जो क्वांटिटी होना चाहिए, जैसे कि होता ना, क्विंटल टू क्विंटल दिया तो अपन मल्टीप्लाई करके निकाल सकते, चेयर टू चेयर दिया तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया ना। 15 बैग खरीदा, एक बैग में 90 किलोग्राम है, ऐसा बोल रहा है। क्या एक बैग का प्राइस दिया है, तो एक बैग का क्या निकालना पड़ेगा, प्राइस निकाले एक बैग का प्राइस। तो देखिए क्या बोल रहा है, देखो, और प्राइस क्या बोल रहा है, 1200 रुपये पर क्विंटल, 1200 रुपये पर क्विंटल। इसका मतलब ये हुआ, पर क्विंटल मतलब एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू कितने किलोग्राम, 100 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, ये कहने का मतलब है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मतलब 100 किलोग्राम का जो प्राइस है, अपन को बोल रहा है कि प्राइस ऑफ 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम का प्राइस कितना दिया अपन को, 1200 रुपये, यही ना बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। तो अपन लिख सकते हैं देन प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का प्राइस कितना हुआ, 1200 डिवाइड बाय 100, कितना रुपया हुआ, 12 रुपया। 1 किलोग्राम का प्राइस है 12 रुपया, और एक बैग में कितना क्वांटिटी, 90 किलोग्राम, तो एक बैग का प्राइस आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे देन प्राइस ऑफ पर बैग, प्राइस ऑफ पर बैग। तो एक बैग का प्राइस कितना आ गया, तो एक बैग में 90 kg माल है, और 1 kg का प्राइस कितना है, 12, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 1080। 12 9 से कितना होता है, 108, तो 1000 कितना हो गया, 80, यानी एक बैग का प्राइस आ गया 1080। अब अपन बात कर सकते हैं। तो देखो आपने 15 बैग खरीदा, एक बैग का प्राइस कितना है, 1080, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो आपने क्या खरीदा, राइस खरीदा, तो कितना बैग खरीदा, 15 बैग खरीदा, एक बैग का कीमत कितना है, 1080। तो चलो बेटा इंटू करो, 15 × 1080 कर दो, 15 × 1080 करो, चलो जल्दी से, कितना आएगा, 16,200, कितना आ जाएगा, 16,200। समझ आया। सीबीएसई वालों की तरह नहीं कि सीधा अपन को निकाल के दे दे, मल्टीप्लाई करते चले जाए, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत, जोड़ दीजिए इसको, कितना आ गया देखो, 31,200, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में यहाँ ट्रेड डिस्काउंट की बात किया है, नहीं सर नहीं किया है, तो सीधा इसी को बाहर निकाल देना, 31,200 बाहर निकाल दो, कोई जीएसटी वेएसटी वाला रोल ही नहीं है, ठीक है। चलो अगला आ जाए अपन लोग, 12 मार्च को आ जाए। क्या लिखता है 12 मार्च को, भूतड़ा ट्रेडर्स से आपने माल खरीदा, किससे खरीदा, भूतड़ा ट्रेडर्स, मेसर्स भूतड़ा, मेसर्स लगाना जरूरी भैया, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा ना, काट दिया जाएगा नंबर। भूतड़ा ट्रेडर्स, ठीक है, इज्जत देना है, ठीक। तो देखो भूतड़ा ट्रेडर्स से आपने क्या खरीदा, ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बोल रहा है, सोया ऑयल खरीदा, पहले क्या खरीदा, सोया ऑयल खरीदा। अब देखो सोया ऑयल के बारे में क्या बोलता है, देखो यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ पे अपन ने क्या खरीदा था, राइस खरीदा था ना। अब सोया ऑयल के बारे में क्या बोल रहा है देख लो, सोया ऑयल आपने खरीदा, सोया ऑयल भी बिल्कुल मतलब थोड़ा सा हौच पौच करके दे दिया, देख लो।
10 टीन सोया ऑयल आपने खरीदा, ठीक है, एक टीन में 15 किलोग्राम है और 1 किलो का कीमत कितना है 35 किलोग्राम, यानी एक टीन का कीमत यहाँ पे नहीं दिया है, निकाल लें तो अपन लिख सकते हैं देन प्राइस ऑफ 1 टीन। चलो 1 टीन का प्राइस निकालो, एक टीन में कितना क्वांटिटी है 15 किलो है और 1 किलो का प्राइस कितना है 35 kg, सही बात है कि नहीं, एक टीन में 15 किलोग्राम है और एक टीन का प्राइस कितना है 35। चलो मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू कर दो, चलो 15 इंटू 35 करके देखो, 525 आएगा, कितना आएगा 525 रुपीज़, यानी कि एक टीन का प्राइस कितना आ गया 525 आ गया। अब अपना काम कर सकते हैं, देखिए आपने कितना टीन खरीदा बताओ, 10 टीन खरीदा, एक टीन का प्राइस कितना है 525 रुपये है। चलो तो कितना रुपए का बिल बना होगा, ऐसी तो बनाते हैं ना, देखो बिल लेने जाते हैं ऐसी तो बनाते हैं ना लोग अपने इनवॉइस में, ऐसी तो करते हैं, जितना क्वांटिटी खरीदते हो मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या खरीदा, केरोसिन ऑयल खरीदा, क्या खरीदा केरोसिन ऑयल खरीदा। देखो केरोसिन ऑयल कितना लिखा है 1000 लीटर 5 रुपये पर लीटर, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, ये तो सारे डायरेक्ट लिया है, तो सीधा क्या करोगे 1000 लीटर 5 रुपये पर लीटर, कितने का माल खरीदे 5000 का, जोड़िए 10,250। क्या यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट क्या हुआ, क्या है ट्रेड डिस्काउंट का कहानी है, नहीं सर है ना 10% ट्रेड डिस्काउंट है, नहीं लिखा हूँ परंतु लिखा है यहाँ पे, चलो मैं पढ़ देता हूँ, 10% क्या है ट्रेड डिस्काउंट है। तो चलो घटाओ, माइनस करेंगे इसमें ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर दीजिएगा ट्रेड डिस्काउंट, समझ गए। चलो ट्रेड डिस्काउंट घटाओ @ 10%, कितना 1025 रुपये। चलो घटाओ इसको, 10 में 5 जाएगा 5, 4 में 2 जाएगा 2 और ये 2 आ जाएगा 9225, 9225, तो 9225 बात नहीं, ध्यान दीजिएगा 9000 कितना आ जाएगा 225, तो 9225 आया। अब सुनो, क्या चेयर वेयर क्या आपके लिए गुड्स है, क्या गुड्स है क्या चेयर वगैरह, तो उसकी एंट्री नहीं करनी, बस टोटल कर दो यहीं पे। चलिए इन दोनों का टोटल करो, 31,200 प्लस कर दीजिए उसमें कितना, हाँ कितना आएगा 40,425, 40,425, दिस इज योर आंसर। आगे समझ में कि नहीं आया, अब बनेगा कि नहीं बनेगा, है इजी, ठीक है, नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ चलो बच्चों ध्यान देंगे आप सभी, ध्यान देंगे आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7th में आएंगे, आपके सीजी बुक के बोर्ड से, बुक से देखिए सीजी बोर्ड में ध्यान देंगे, सीजी बोर्ड में ध्यान देंगे आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन 7 में लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ मित्तल एंड सन्स। मित्तल एंड सन्स की बुक में आपको क्वेश्चन बनाना है, मित्तल एंड सन्स। तो देखो सेल्स बुक भी बिल्कुल मित्तल एंड सन्स बनाना है, सेल्स बुक भी बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि परचेज बुक बनता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखा है, सबसे पहला 2006 लिखा हुआ है और आपने क्या खरीदा है 5 मार्च को, 5 मार्च को आपने क्या क्या खरीदा देख लो, क्या क्या बेचा। सोल्ड गुड्स टू निधि स्टेशनरी हाउस कानपुर, आपने निधि को माल बेचा, निधि स्टेशनरी नाम का कोई दुकानदार है उसको माल बेचा, नागपुर के बंदे को माल बेचा। क्या क्या बेचा देख लो, 30 डजन पेंसिल बेचा, 30 डजन क्या बेचा पेंसिल्स बेचा, हाँ सेल्स बुक है, ये सेल्स बुक है, ठीक है, बेच रहे हो आप, सीधा बेच रहे हो ना, तो क्या लिखोगे 30 डजन पेंसिल बेचा, 25 रुपये पर डजन, 25 रुपये पर डजन। उसके बाद 25 डजन आपने क्या बेचा पेन बेचा, बात नहीं करो, और कितना रुपये 6 रुपये पर डजन, 6 रुपये कितना पर डजन के रेट से 6 रुपये। देन आगे लिखा है इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना % है 10% है। फिर क्वेश्चन में लिखा 12 मार्च को क्या दिया देख लो, सोल्ड टू कीर्ति स्टेशनरी, कीर्ति स्टेशनरी को आपने क्या किया माल बेचा, कीर्ति स्टेशनरी को माल बेचा आप लोगों ने, कितना का माल बेचा 10 डजन। देखो 10 डजन आपने क्या किया रबर बेचा उनको, 10 डजन रबर बेचा, वो भी कितना रुपीस 10 रुपीस पर डजन कितना 10 रुपये। फिर आपने 20 डजन उनको क्या बेचा नोटबुक बेचा 20% नोटबुक बेचा, वो भी कितने रुपए का 12 रुपये पर डजन कितना 12 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर 20 तारीख को देखो 20 मार्च को लिखा सोल्ड गुड्स टू स्टेशनरी किशोर स्टेशनरी, फिर किशोर स्टेशनरी को माल बेचा, किशोर स्टेशनरी को माल बेचा, कितना बेचा आप लोगों ने 20 रिम पेपर बेचा, 20 रिम पेपर बेचा, रिम पेपर आपने बेचा, कितने रुपए का बेचा भाई 20 रिम पेपर 70 रुपये पर रिम पेपर, 70 रुपये क्या किया पर रिम पेपर बेचा आप लोगों ने। देन फिर लिखा 5 पैकेट आप लोगों ने बेचा उसको 8 पेपर, 5 पैकेट 8 पेपर बेचा। एंड देन लिखा ईच कंटेनिंग 100 पेपर, एक पैकेट में कितना पेपर था 100 पेपर थे, और @ 10 पैसे पर पेपर, एक पेपर का प्राइस था 10 पैसे
पर पेपर। एक पेपर का जो प्राइस था वो कितना रुपए था, 10 पैसे था। इस तरह से क्वेश्चन दिया, आप लोग को क्या करना, बनाना है। देखा जाए तो स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, सारी की सारी एंट्री होगी, सारे उधार माल है, सारी एंट्रीज होगी। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, चलो समझो। सबसे पहला बताओ, 5 मार्च 2006 क्या लिखेंगे, 5 मार्च। 5 मार्च को आपने क्या किया, निधि स्टेशनरी को माल बेचा, लिखेंगे मेसर्स निधि स्टेशनरी, निधि स्टेशनरी, निधि स्टेशनरी, निधि स्टेशनरी नागपुर को आपने माल बेचा। कितना माल बेचा देखो, सबसे पहले पेंसिल बेचा, तो क्या लिखा है देखो, 30 दर्जन है, 30 दर्जन बेचा, एक दर्जन कितने का, 25 रुपए का। सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना आ जाएगा, 750। क्या आ जाएगा, 750। आई बात समझ में? इसके बाद देखो फिर क्या है, फिर पेन बेचा, क्या बेचा, पेन बेचा। कितना बेचा, 25 दर्जन बेचा, कितने रुपए के रेट से, 6 रुपए के रेट से। चलो 25 × 6 कर दो, 150 रुपए का माल बेचा। और कुछ था यहाँ पे, नहीं था, जोड़ दिए, कितना आ गया, 900 आ गया। अब इसमें से क्या लेस किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, बिल्कुल सिंपल है। ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। एग्जाम में क्या होता है, क्रिकेट खेलते ना, क्रिकेट, बड़ा इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हो, बड़ा सजेस्ट करते हो, अरे यहाँ पे ऐसा खेलना था, अरे वहाँ पे वैसा खेलना था। वैसी जो पेपर होता है ना, वही मैच की तरह होता है। कई क्वेश्चन बड़े टफ आते हैं, वैसे प्लेयर होते हैं ना, कई अच्छे बॉलर आते हैं, और कई बार क्या होते हैं, खराब बॉलर आते हैं। वैसे क्वेश्चन पेपर में भी कई क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन बड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं। तो टफ बॉलर के साथ आप लोग सजेस्ट कर दो ना, टफ बॉलर आया था यार, थोड़ा रुक के खेल लेना था, रोहित शर्मा को या विराट कोहली को, काहे हड़बड़ा रहा था, चौवा छक्का क्यों मार था। तो वीक बॉलर आया तब उसको क्या करो, आप रन बटोरो वहाँ पे। वैसी पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई में भी क्या करना है, अगर टफ पेपर आए, जैसे मान लो टफ क्वेश्चन आए, तो उसको थोड़ा सा इज्जत दो, उसको आराम से बनाओ। और जो इजी क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ो मत, बल्कि उसे पूरा कोशिश करो कि मेरे को पूरा मार्क्स बटोरना है इससे। टफ में तो भले आप आराम से खेलोगे, उसमें भले मार्क्स ना बटोरो। अगर टफ क्वेश्चन 5 नंबर का आया है तो 5 में भले 2 मिलेगा, ऐसा बनाओ कि 2 तो मिल ही जाएगा। लेकिन असली याद रखना कि इजी अगर आया तो उसमें अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स क्या करना है, बटोरना है। ऐसा नहीं कि अपन इजी क्वेश्चन को भी क्या कर दे, बोल्ड हो जाए वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अपन को छोड़ना नहीं है। और ये सबसे इजी चैप्टर कौन सा है, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब क्या है, इजी है, इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को, समझे? इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इजी यही मार्क्स आपको बटोर के देगा। ठीक है, इस पे कभी छूटना नहीं चाहिए। तो 90 हो गया, 10%। कितना आ गया बोलो, 810 आया, बाहर निकल जाएगा कितना, 810। इसके बाद अगला कौन सा है, कीर्ति स्टेशनरी है, 12 मार्च। क्या लिखा है, 12 मार्च, कीर्ति, मेसर्स कीर्ति स्टेशनरी, मेसर्स कीर्ति स्टेशनरी। चलिए देखिए क्या लिखा है, रबड़ खरीदा आप लोगों ने। चलो रबड़ खरीदा, कितना रबड़ खरीदा, 10 दर्जन रबड़ खरीदा। एक दर्जन कितने रुपए का है, 10 रुपये पर डजन। बोलो कितने का माल हुआ, 100 रुपये का माल। फिर उसके बाद क्या खरीदा आपने, नोटबुक खरीदा। क्या खरीदा, सॉरी बेचा आपने, क्या बेचा, नोटबुक बेचा। कितना बेचा, 20 दर्जन बेचा। एक दर्जन कितने का, 12 रुपये का। चलो मल्टीप्लाई करो, 240 रुपये का माल। और क्या हुआ, और कुछ खरीदा इससे, बेचा, और कुछ नहीं बेचा हम लोगों ने। जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 340। अब इसमें लेस करेंगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट अपन लेस करेंगे। कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट, दिया है क्या, इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो छोड़ो उसको, फिर मत करो, सीधा बाहर निकाल दो। कितना, 340। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। देन फिर फाइनली अपन देखेंगे क्या, 20 मार्च को क्या बेचा हमने, किसको बेचा, मेसर्स, क्या नाम है इसका, किशोर स्टेशनरी। किसको बेचा, किशोर स्टेशनरी को बेचा। किशोर स्टेशनरी को बेचा, किसको बेचा, किशोर स्टेशनरी को बेचा। कितना बेचा देखें स्टेशनरी को, पहला रिम पेपर बेचा। क्या बेचा, रिम पेपर। चलो देखो रिम पेपर, रिम पेपर बेचा हम लोगों ने। कितना रिम पेपर था, देखो लिखा है 20 रिम पेपर है, और एक रिम पेपर कितने का, 70 रुपये का है। 20 रिम पेपर है, एक रिम पेपर 70 रुपये का, तो मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा बोलो, 1400 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या खरीदा आपने, 8 पेपर। क्या खरीदा, 8 पेपर। देखो 8 पेपर के साथ क्या कहानी है, आपने 5 पैकेट 8 पेपर खरीदा, और एक पैकेट में 100 पेपर है कहता है, और एक पेपर में 100 पेपर है, और 10 पैसे का क्या है, एक पेपर है। क्या पैकेट का प्राइस दिया है, तो फिर पैकेट का प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अपन को अलग से वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा, प्राइस ऑफ पर पैकेट। पर पैकेट का प्राइस निकालो, एक पैकेट का प्राइस निकालो। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो एक पैकेट में 100 पेपर है, और एक पेपर का प्राइस कितना है, 10 पैसे। तो 10 पैसे बोले तो 0.10 रुपीज़, क्योंकि प्राइस हमेशा रुपीज़ में निकलेगा ना। जब भी पैसे बोले तो सामने क्या लगा दो, पॉइंट। जैसे 10 पैसे बोला तो 0.10, 20 पैसे बोले तो 0.20, 25%।
परसेंट क्यों? वो पैसे को परसेंट, हाँ 10% भी बोल सकते हो, ठीक है, सीधा 10% भी कर सकते हो, वैसे ही कर ले, चलो ठीक है, वो भी ठीक है। सीधा क्या कर दो 10% कर दो, ऐसा कर दो तो भी आ जाएगा आंसर। तो कैसे आएगा, इसको कैंसिल कर दिए, कितना आ गया 10 रुपये आ गया, एकदम आसान। यानी एक पैकेट का प्राइस कितना है 10 रुपये आ गया, एक पैकेट का प्राइस 5 पैकेट खरीदे, एक पैकेट का प्राइस 10 रुपया है, तो बोलो कितना हो गया 50 रुपया, कितना आ गया 1450। क्या इसमें ट्रेड डिस्काउंट है? नहीं सर नहीं है, तो बाहर निकाल दो 1450। चलिए सबका टोटल कर दीजिए, टोटल कर दीजिए सबका, देखिए कितना आता है, टोटल करिए कितना है, 810 है, 810 है, देन फिर कितना है 340 है, और उसके बाद 1450 है, 2600 आ रहा है इसमें। आंसर तो यार 5185 दिया है। पहले वाले का आंसर कुछ गलत हो गया लग रहा है। 25 × 30 750 आया था, फिर 25 × 6 पर, ओ सॉरी एक गलत हुआ था, देखो 25 डजन पेन है पर डजन, ठीक है, ये देखो 25 डजन पेन है, बट पेन का कीमत क्या बोला था, पर डजन नहीं बोला 6 रुपया, पर पेन 6 रुपये बोला है, 6 रुपये क्या बोला है पर पेन। तो पर डजन का प्राइस निकालना पड़ेगा यहाँ पर भी। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे पर डजन का प्राइस निकालना, पर डजन पेन का प्राइस निकालो अलग से। तो देखो कैसे निकालोगे, यही निकाल दूँ, देखो एक डजन में कितने पेन होते हैं, 12 पेन, एक पेन का प्राइस 6 रुपये बोल रहा है, तो एक डजन का कीमत कितना हुआ, तो देखो एक डजन में 12 पेन होंगे, तो एक पेन का प्राइस 6 रुपये है, तो कितना हो जाएगा 12.76 पर डजन बोल सकते हैं। यानी एक डजन का कीमत कितना है 72, तो क्या करोगे 25 × 72 करोगे। हाँ चलो 25 × 72 कर दो, 25 × 72 करो। नहीं आया समझ में, नहीं आया? अरे बोला है कि 25 डजन पेन खरीदे 6 रुपये पर पेन, एक पेन 6 रुपये, क्या बराबर है ये भाई, डजन है तो डजन का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 25 डजन पेन है, तो एक डजन में कितने पेन होते हैं 12, तो एक पेन का कीमत 6 रुपये, तो 12 पेन का कीमत कितना हुआ 72 पर डजन 72, तो 72 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1800, तो ये आ गया बॉस 1800। अब जोड़िए इसको, दोनों को जोड़ दीजिए, अभी जोड़ते देखो, 1800 + 750 कितना आ गया 2550, उसमें 10% 225 को घटा देंगे, चलो 2550 - 225 255 को घटा दो, कितना आ गया 2295, 22 कितना आ गया 95। ठीक है, अब चेक करो आंसर, अब चेक करो ठीक बना आगे, 2295 आया ना, प्लस 340 प्लस फिर कितना करना है 1450। अरे अभी भी आंसर कुछ गलत आ रहा है, और कुछ गलती करे क्या अपन लोग, 1 मिनट, बाकी तो ठीक दिख रहा है मेरे को, सभी पर डज़न है 70 रिम पेपर, 70 पे रिम ऑफ पेपर, 70 रुपये पर 20 रिम पेपर है ना, 20 × 70 करे कितना आएगा 14 आएगा। हाँ क्या हो गया, पेंसिल भी तो हो गया, पेंसिल कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, हम लोग का सही है 4085 आएगा आंसर, हम लोग जो रूल के अकॉर्डिंग बनाया सही है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है सही है, नोट कर लें, चलो नोट करो। हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, अब देखो मैं आप लोग को अब परचेस रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न बताऊंगा। तो परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न में एंट्री किसकी होती है, जैसे परचेस रिटर्न है, अगर आप खरीदा हुआ माल वापस आप करोगे तो परचेस रिटर्न बुक में एंट्री होगी, और सेल्स रिटर्न में किसकी एंट्री होगी, आपने बेचा तो कोई माल वो वापस आएगा तो फिर सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री होगी। सही बात है कि नहीं है, ठीक है, ये आपने सीखा। इसके अलावा मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि अगर डिस्काउंट होता है, जैसे कई बार वैसा स्पेशल डिस्काउंट नहीं, जैसे कैश डिस्काउंट वगैरह देते हैं, वैसा नहीं, कैसा वाला डिस्काउंट, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा और वापसी के रूप में डिस्काउंट दिया जा रहा है, होता ना, 10,000 का माल हमने बेचा, हमने 10 का माल बेचा, अब सामने वाला फोन करके बोला भैया आपका माल खराब निकला है, तो हम क्या बोलेंगे, ले भैया अब माल वापस क्या करेगा, चले काम कर, तो हमको 25% कम दे देना, पैसा 25% क्या कर लेना, तो 25% भी तो रिटर्न है, जितना हम छूट दे रहे हो वो भी तो रिटर्न है। अब उसको वो रिटर्न करेगा तो फिर भाड़ा का अपन पैसा देंगे क्या वहाँ पे, इस वजह से क्या करते हैं अपन सीधा बोलते ठीक है भाई माल तेरा खराब है ना, ठीक है रख, कम दे देना पैसा, क्या करना, तो डिस्काउंट भी आएगा तो वो भी क्या होगा, रिटर्न ही माना जाएगा, क्या माना जाएगा, रिटर्न। तो अब मैं परचेस रिटर्न बताऊंगा तो सेल्स रिटर्न भी क्या हो जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो समझो। तो चलिए आज पूरा स्पेशल क्लास किसके लिए था, सीजी बोर्ड के लिए था। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग बात करते, जैसे कि मैं तुम लोग को बतला दूं
क्वेश्चन नंबर जैसे मैं कहता हूँ तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा है इसमें। ओके मैं आप लोग को बतलाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर बताता हूँ। अगर 13 बताऊँगा तो बात सब कवर हो जाएगा। देखिए लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स रिटर्न ऑफ द बुक्स ऑफ जगदीश ब्रदर्स एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। लेजर से मतलब नहीं है, आपको सेल्स रिटर्न बुक बनाना है, वो भी किसका, जगदीश ब्रदर्स का। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। सबसे पहले जनवरी 10 लिखा हुआ है, बलराम रिटर्न गुड्स वर्थ 1000 नॉट बीइंग अकॉर्डिंग टू द सैंपल। बलराम ने क्या किया, 1000 का माल रिटर्न किया। किसने, बलराम ने। बलराम ने हमको क्या किया, 1000 का माल रिटर्न किया। ठीक है, 1000 का माल रिटर्न कर दिया, सीधा इसने माल ही रिटर्न कर दिया। ठीक है, फिर आगे देखो लिखा है नंबर जनवरी 15 कहता है, आगे लिखा है गुड्स ऑफ 600 सोल्ड टू चंद्रशेखर। हमने 600 का माल किसको बेचा था, 600 का माल हमने बेचा था किसको, सोल्ड टू चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को माल हमने बेचा था, चंद्रशेखर को हमने माल क्या किया था, बेचा था। शेखर को हमने माल क्या किया था, बेचा था। और लिखा हुआ है वॉज इन्फीरियर क्वालिटी हेंस अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 10%। वो गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो हमने उसको क्या कर दिया, 10% क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। क्या कर दिया, 10% डिस्काउंट अलाउड कर दिया। ठीक है, ऐसा कहता है क्वेश्चन में। फिर कहता है 25 तारीख लिखा है, दिनेश रिटर्न गुड्स 250 बिंग डिफेक्टिव। फिर दिनेश ने क्या किया, हमको माल वापस कर दिया। दिनेश ने क्या किया, माल रिटर्न कर दिया, वो भी कितने का, डायरेक्ट फिजिकली माल रिटर्न किया 250 का। अब अपन को क्या करना है, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करना है। सेम ऐसी परचेस रिटर्न भी बनेगा। ठीक, तो चलो ऊपर हेडिंग लिखना सेल्स रिटर्न बुक। क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न बुक लिख लेना। और इन द बुक्स ऑफ जगदीश, ऊपर हेडिंग पता ना, इन द बुक्स ऑफ जगदीश। कॉलम सेम बनेगा जैसे बनता है, कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, कॉलम सेम बना लेना। ठीक है, दिस इज योर कॉलम ऑफ डेट, पर्टिकुलर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो और ग्रॉस और नेट, ये हो जाएगा। हाँ भाई, क्लास ओवर होगा अभी थोड़ी देर पे, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सबसे पहला क्या लिखेंगे, 10 जनवरी। तो देखो 10 जनवरी को क्या लिखा है, श्री बलराम। पहले अपन बात करेंगे किसका, श्री बलराम की बात करेंगे। क्या कहता है, देखो बलराम ने हमको माल रिटर्न किया ना, कितना गुड्स रिटर्न किया, 1000। क्वांटिटी थे तो मल्टीप्लाई करके लिखते, बट क्वांटिटी वगैरह दिया है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट लिख लो, सीधा लिख लो। बलराम से कितना गुड्स वापस आया अपन को, 1000 का। क्या इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, होता तो घटा लेते, नहीं है सर, तो सीधा अपन क्या करेंगे, इसी को बाहर निकाल देंगे, 1000 का माल। समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट देखो जनवरी 15। अब क्या है, जनवरी 15 क्या हुआ, हमने क्या बोल रहे हैं, श्री शेखर की बात करते हैं, चंद्रशेखर की बात करते हैं, चंद्रशेखर की बात कर लेते हैं, चंद्रशेखर की बात कर लीजिए। ठीक है, देखो श्री चंद्रशेखर को आपने 600 का माल बेचा था, बट रिटर्न के रूप में हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 10%। रिटर्न के रूप में क्या बोला, 10% डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो यहाँ पे एक प्रकार से गुड्स रिटर्न कहलाएगा, एक प्रकार से डिस्काउंट अलाउड किया आपने। क्या अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड किया आपने। डिस्काउंट क्या किया, अलाउड किया। कितना, जितने का माल बेचा था ना, 600 का आपने माल बेचा था, उसका कितना, 10% हमने बोला चल मत देना। तो एक प्रकार से क्या कहलाएगा, ये भी रिटर्न ही कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60। तो बाहर निकलेगा कितना, 60। नहीं आया समझ में, आ गया। और इसके बाद फिर 25 तारीख को कौन कर रहा है हमको वापस, दिनेश। तो फिर लिख दो श्री दिनेश। तो दिनेश डायरेक्ट गुड्स वापस कर रहा है, सीधा फिजिकली गुड्स वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो गुड्स वापस कर रहा है। कितने, 250 का माल वापस किया, है ना। तो 250 का माल वापस किया, सीधा 250। चलो सबको जोड़ो, टोटल कर लो। चलो 1310, चेक करें आंसर आया 1310। हाँ सर आ गया 1310, आंसर आ गया कितना, 1310। सेम ऐसी परचेस रिटर्न बुक बनेगा। समझ में आ गया। अब आपका काम क्या है, आप क्वेश्चन मत बनाइए, मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर पूरे एग्जाम्पल एंड तक बनाना। ठीक है, या क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन भी अब आपसे पूरा बन जाएगा। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन भी पूरा बना सकते हैं। जीएसटी वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो जीएसटी वाला तो कल हमने सिखाई दिया था आप लोगों को। अब कई क्वेश्चन क्या होगा, मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आगे आप जाएंगे ना, जैसे आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे तो वहाँ मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। उसमें परचेस की भी एंट्री होगी, आपको बोलेगा परचेस बुक बनाइए और सेल्स बुक बनाइए। मतलब परचेस बुक बनाइए बोलेगा तो परचेस की एंट्री परचेस बुक में, सेल्स बुक से एंट्री 2 in 1 क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन बहुत बड़ा दे दे, उसमें परचेस बुक भी बोले, सेल्स बुक भी बोले, और सेल्स रिटर्न बुक्स भी बोले, और परचेस रिटर्न बुक भी बोले। बनेगा। तो कल हम आपका होमवर्क चेक करेंगे भाई, सारे एग्जाम्पल्स मुझे आपकी कॉपी में चाहिए।
ठीक है, चलिए तो मुलाकात कल होगी, ठीक है। अब कल से कंटिन्यू अपन CBSE कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।